yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. ईद उल अज़हा करीब थी। सख्त गर्मी के दिन थे। इन दिनों में लंदन से पाकिस्तान आई हुई थी और अपनी खाला से मिलने के लिए लाहौर गई हुई थी। मेरा कज़न अहमद एक रोज़ मुझे अपनी गाड़ी में शॉपिंग कराने के बाद घर वापस ले जा रहा था। पिछली सीट पर मैले कपड़ों का गट्ठर रखा हुआ था, क्योंकि अहमद ने वापसी पर इस गट्ठर को धुलने के लिए वॉशिंग फैक्ट्री पहुंचाना था। घर जाने के लिए गाड़ी को हर हाल में दाता साहब के मज़ार वाली सड़क पर से गुजरना था, मगर इस सड़क का अहवाल ये था कि हर तरफ से बकरे, मेंढे, दुम्बे, गायें, छोटे छोटे ट्रक खड़े थे। इनकी वजह से ट्रैफिक तकरीबन जाम था और गाड़ियां चलने की बजाय रेंग रही थी। मेरे पूछने पर अहमद ने बताया कि लोग अपने कुर्बानी के जानवरों को ख़रीद कर घर ले जाने से पहले दाता साहब को सलाम कराने के लिए यहाँ लाते हैं, और जब तक इनका जानवर आवाज़ ना निकाले वो ख्याल करते हैं कि जानवर ने दाता साहब को सलाम नहीं किया, तभी वो इसे लेकर घर नहीं जा पाते। मैंने एक नज़र बकरों पर डाली। सबका रुख इनके मालिकों ने दाता दरबार की तरफ कर रखा था, मगर जानवर साकित सर झुकाए, टांगे सख्ती से ज़मीन पर जमाए खड़े थे। मैंने गाड़ी से उतरकर बुलंद आवाज़ में कहा, अरे भाई, तुम लोग क्या देख रहे हो? ये बेज़ुबान जानवर दाता साहब के सामने ज़ुबान कैसे खोल सकते हैं? अदब से सर झुकाए खड़े हैं। ये दिल में सलाम पेश कर रहे हैं। जिंदा दिलाने लाहौर को मेरी बात समझ में आ गई और काफ़ी लोगों ने अपने जानवर अपनी सवारियों में डालकर घरों की राह ली। यूँ हमारा रास्ता साफ हो गया। इतने में एक शोर मच गया कि किसी की लड़की गुम हो गई है। इस वक्त तक गाड़ियों को काफ़ी रास्ता मिल गया था। लोगों ने शोर की तरफ ध्यान दिए बगैर जल्दी जल्दी अपनी अपनी गाड़ियां निकालने की तदबीर की। ऐसे बेहंगम ट्रैफिक में मुझे सख्त चक्कर आ रहे थे और अहमद भी पसीने से शराबूर था। किसी और तरफ जाने की बजाय इसने गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। गेट के अंदर आकर वो गाड़ी लॉक कर रहा था कि अचानक पिछला दरवाज़ा खुला और एक दुबली पतली लड़की मैले कपड़ों के बीच से बरामद हो गई और भागकर कमरे के अंदर चली गई। मैं और अहमद हक्का बक्का इसे देख रहे थे। मैं जल्दी से इसके पीछे गई तो वो लड़की मेरे पैरों में गिर गई और पूरी तरह रोने लगी। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो, मुझे एक रात की दुल्हन बना लो, सिर्फ एक रात के लिए मुझे पनाह दे दो। इसके रोने पर सब घर वाले आ गए। लड़की की हालत खैर थी। इसे पानी पिलाया गया और तसल्ली दी। तब कहीं वो सुकून में आई और बताया कि वो एक करीबी गांव की रहने वाली है। हमने मैले कपड़ों में छुपकर गाड़ी में यहाँ तक आने का किस्सा दरियाफ्त किया तो पानों ने अपनी आप बीती कुछ ऐसे सुनी। माँ अरसे से बीमार चली आ रही थी और बीमारी थी कि माँ की जान नहीं छोड़ रही थी। इनकी तकलीफ जब हद से बढ़ गई तो अब्बा ने गांव के एक खाते पीते ज़मींदार से रकम उधार ले ली और माँ का शहर के अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया। अस्पताल वालों ने इनको दाखिल कर लिया, लेकिन 2 माह दाखिल रहकर बिल आखिर वो वफ़ात पा गई और कर्जा चढ़ गया। अम्मा की तदफीन की 1 माह बाद ज़मींदार दिलावर खान ने वालिद से रकम की वापसी का तकाजा किया। अब्बा के पास कुछ न था। इन्होंने हाथ जोड़कर कहा, चौधरी साहब, कर्ज माफ़ कर दो, अल्लाह आपको अजर देगा। मेरे पास फूटी कोड़ी नहीं, आपकी रकम कैसे मैं अदा कर सकूँगा? घर वाली भी अल्लाह को प्यारी हो गई है। दिलावर खान ने कहा,
ٹھیک ہے، قرضہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ دراصل وہ میری خوبصورتی پر نظر رکھتا تھا، کیونکہ میں اس کی بیویوں کے بلانے پر کبھی کبھی ان کے گھر اناج وغیرہ صاف کرنے جایا کرتی تھی۔ ابا نے سوچا کہ رقم ادا نہیں کر سکتا اور دلاور ایسے جان چھوڑنے والا نہیں، قرضے کے بدلے پولیس تھانے کے معاملات میں پھنسا کر جیل کرا دے گا۔ بس ناچارہ میرا نکاح دلاور خان سے کرا دیا اور اپنی جان چھڑا لی۔ میری عمر ان دنوں 16 برس تھی اور دلاور خان نکاح کے وقت 60 سال کا عمر رسیدہ بندہ تھا۔